और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिया गांधी का जन्म इटली के विंजेंसा से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। शादी से पहले उनका असली नाम एंटोनियो माइनो था। उनके पिता का नाम स्टीफनो माइनो था, जिनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, और वे बेटलोनो मुसलिनी, जो कि इटली का तानाशाह था, उसकी सेना में काम करते थे। वे एक फांसीवादी सिपाही थे जिन्हें रूस में 5 सालों के लिए जेल भी हुई थी। उनके माता का नाम पाओलो माइनो था। उनकी 2 बहनें हैं, अनुष्का जिसका दूसरा नाम एलेजेंड्रिया है और दूसरे बहन का नाम नाद्रिया है। सोनिया गांधी का बचपन टुरीन इटली से 8 किलोमीटर दूर स्थित ओर्बोसानो में व्यतीत हुआ। वहाँ वे रोमन कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी। सोनिया गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल मारिया स्लेट्री स्कूल में अपने 13वें वर्ष तक की। इसके बाद 1964 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के वासा विद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन करने गईं। परंतु सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी कभी कैम्ब्रिज विद्यालय गए ही नहीं। उन्होंने बताया कि वे एक बार कैम्ब्रिज विद्यालय में लेक्चर देने गए हुए थे, तो उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों से पूछा कि सोनिया गांधी कॉलेज के दिनों में कैसी स्टूडेंट थी। तो अधिकारियों ने बताया कि सोनिया गांधी नाम की कोई लड़की यहाँ पढ़ती ही नहीं थी। फिर स्वामी जी ने सोनिया गांधी का दूसरा नाम बताकर पूछा, लेकिन इस नाम से भी कोई नहीं पढ़ता था, और स्वामी जी इस तथ्य को यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लाए हुए थे कि सोनिया गांधी या एंटोनियो माइनो नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं पढ़ती थी, बल्कि सोनिया गांधी ने लेनॉक्स स्कूल से इंग्लिश भाषा की कोर्स की थी, और ये स्कूल भी 1970 में बंद हो गया। अंग्रेजी भाषा का कोर्स ख़त्म होने के बाद सोनिया गांधी ने वैरासिटी नामक एक रेस्टोरेंट में वेस्ट्रेस के रूप में काम किया। इसी काम के दौरान सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो उस समय कैम्ब्रिज के इंटरनेटिक में पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि केवल राजीव गांधी ही सोनिया से मिलने वाले पहले पुरुष मित्र थे। उनसे मिलने वाले अन्य पुरुष मित्र माधवराव सिंधिया तथा एक जर्मन पुरुष स्टिग्लस प्रमुख थे, जो कि सोनिया के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। सोनिया गांधी की माधवराव सिंधिया से मित्रता राजीव गांधी के विवाद के पश्चात भी लंबे समय तक रहा। चलिए वापस चलते हैं राजीव गांधी पर। राजीव गांधी ने 1962 से 1965 तक कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन वे परीक्षा पास नहीं कर सके। इसलिए 3 साल फेल होने के बाद उन्होंने 1966 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी डिग्री पूरी किए बिना कॉलेज छोड़ दिया। के.एन. राव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करने के लिए एक कैथोलिक क्रिश्चियन बने और अपना नाम रॉबर्टो रखा, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। उन्होंने लड़के का नाम राहुल तथा लड़की का नाम बियंका रखा, और भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए राजीव सोनिया को हिंदू रीति रिवाजों से पूर्ण विवाह करवाया गया, और बच्चों का नाम बियंका से प्रियंका गांधी और राहुल से राहुल गांधी रखा गया। 1968 में दोनों का विवाह होने के बाद सोनिया गांधी भारत में रहने लगी। पहले सोनिया गांधी भारत में रहने के लिए हर 5 वर्ष बाद विदेशी कानून के तहत भारत में रहने का परमिट लिया करती थी। यह परमिट उन लोगों को दिया जाता था जो अस्थायी तौर पर भारत में रहने आते थे। सोनिया गांधी ने सर्वप्रथम भारत में रहने का परमिट 1968 में प्राप्त किया था, जब वे पहली बार राजीव गांधी के साथ भारत आई थी। 1973 में 5 वर्ष के समाप्ति पर अगर वे चाहती तो भारत की नागरिक बन सकती थी, लेकिन 1973 में वह पुनः आवेदन करके अगले 5 वर्ष तक भारत में रहने का परमिट प्राप्त किया। 1973 के बाद 1978 में उन्होंने दोबारा अगले 5 वर्ष तक भारत में रहने का परमिट लिया, और भारत में रहने का आवेदन सोनिया गांधी के नाम से नहीं बल्कि एंटोनियो माइनो के नाम से किया जाता था। सोनिया गांधी भारत की नागरिकता विवाह के 15 वर्ष के बाद यानी 30 अप्रैल 1983 को ली थी। 1982 में आईआईटी गेट दिल्ली के पास रात 2 बजे एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सिर्फ माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी बैठी थी। दोनों को काफ़ी गहरी चोटें आई थी। एक आईआईटी के छात्र ने उन दोनों को कार से बाहर निकाला। सोनिया की इच्छा पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास भेज दिया गया तथा माधवराव सिंधिया को, जिनका एक पैर टूट गया था, उन्हें दिल्ली पुलिस ने आकर अस्पताल भेज दिया। माधवराव सिंधिया सोनिया गांधी के धीरे धीरे आलोचक होते जा रहे थे तथा उन्होंने अपने नज़दीकी दोस्तों से सोनिया गांधी के संबंध
संबंध में संदेह भी जताया था। और फिर कुछ समय बाद ही एक वायु दुर्घटना में माधवराव सिंधिया की रहस्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बुलेट प्रूफ कारों का ठेका एक जर्मन कंपनी को दिया गया था, जिसमें बिलोचियो का काम किया था वोल्टर विंसी ने, जो कि सोनिया गांधी के बहन अनुष्का का पति था, और इस डील में उसने भारी भरकम कमीशन भी खाया था। इसके बाद 1986 में वोल्टर विंसी को भारत की एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दे जाने का ठेका मिला, और इस सौदे के लिए उसने नकद भुगतान की मांग की, और वो भुगतान सरकारी तौर पर किया भी गया। इस नकद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है, और ये ट्रेनिंग भी असफल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि जो इटली के सुरक्षा अधिकारी भारत के जो एसपीजी को प्रशिक्षण देने आए थे, उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद ख़राब था। एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया। रॉय अधिकारियों ने यह बात राजीव को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है। घबराते हुए राजीव गांधी ने तत्कालीन वे ट्रेनिंग रुकवा दी, लेकिन वे ट्रेनिंग लेने वाले वोल्टर विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को बेशक गोलियां मारी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु दिल या दिमाग को गोलियां लगने से नहीं बल्कि ज़्यादा खून बहने से हुई थी। जब इंदिरा गांधी को गोली लगी तब सोनिया गांधी ने अजीब व्यवहार करते हुए बजाय उनको एम्स ले जाने के उसके विपरीत दिशा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाने को जोर दिया, और बाद में अपना मन बदलते हुए फिर से फैसला बदला और इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। इसी बीच करीब 24 मिनट बर्बाद हुए, और ऐसा सोनिया गांधी ने क्यों किया सिर्फ वही बता सकती हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध पत्रिका स्कैवेंजर इलस्ट्रेटेड नवंबर 1991 के अंक में छपी खबर के अनुसार राजीव गांधी के स्विस बैंक में लगभग $2 बिलियन उनके खाते में मौजूद थे, और ये खाता राजीव गांधी के मरने पर सोनिया गांधी को प्राप्त हो गया। मैगजीन में यह भी दर्शाया गया है कि रसिया की खुफिया एजेंसी केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है, उन्हें इतनी मोटी रकम क्यों जा रहा। वही रिटायर्ड इंडियन पुलिस ऑफिसर मल्लई कृष्णधर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में भी खुलासा किया गया। मल्लई कृष्णधर ने 30 वर्षों तक इंटेलिजेंट ब्यूरो में सेवा दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत भरी रिसर्च रंग लाई। उन 4 मंत्रियों यानी इंदिरा सरकार में के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी, जो कि रूस की जासूसी एजेंसी है, उसके लिए काम करते थे। भी उन्हें इसके लिए मोटी रकम देती थी। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी हुई जासूस है। इसके साथ ही जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब बिना जांच के डब्बों में भर भर कर सामान दिल्ली तथा चेन्नई हवाई अड्डों से रोम ना जाता होगा। ये सारा सामान एयर इंडिया तथा एलिटेलिया जहाज़ों से आता था। कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह पहले सीएम के रूप में तथा बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में सोनिया गांधी के कार्यक्रमों को नाम दिया करते थे। यहाँ से पुरातात्विक महत्व की बहुत सी वस्तुओं को पहले इटली की 2 दुकानों जिनका संचालन सोनिया गांधी के बहन अनुष्का किया करती थी में पहुंचाया जाता था। इन दुकानों के नाम रिवोल्टा में एटनिका और उर्बसानो में गणपति नाम से थे। यहाँ से झूठा बिल बनाकर इन सामानों को इन्हें लंदन नीलामी हेतु बिक्री के लिए भेज दिया जाता था। इसमें से कुछ धन राहुल गांधी के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक तथा हांगकांग एंड शंघाई बैंक के लंदन स्थित बैंक खाते में जमा हो जाता था, लेकिन इसमें ज़्यादातर धन कैंपियन द्वीप स्थित बैंक ऑफ लंदन के स्थित गांधी परिवार के खाते में जमा हो जाता था। इस मामले में तो सीबीआई ने 93 में भारतीय एंटीक चुराने वालों का तो पता लगाने के लिए एफआईआर तक दर्ज की, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी। सोनिया गांधी के विश्वस्त माने जाने वाले अर्जुन सिंह तब मध्य प्रदेश के सीएम भी थे। अर्जुन सिंह के मदद से सरकार पर दबाव डालकर उस एफआईआर में सोनिया गांधी का नाम ही नहीं लिखा गया। आरोप है कि इस संकट से बचने के लिए सोनिया गांधी ने सिर्फ अर्जुन सिंह का ही नहीं बल्कि कला विशेषज्ञ मार्तंड सिंह, पाकिस्तानी दंपति मुनीर फारिदा अताउल्लाह, लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के आईएसआई एजेंट सलमान तासीर के अलावा लिट्टे की भी मदद ली।
राजीव गांधी के मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेता ने सोनिया गांधी को सरकार संभालने के लिए बुलाया, पर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, मैं राजनीति से दूर रहना चाहती हूं। लेकिन परिस्थितियों को देखकर 1997 में वह राजनीति से जुड़ गईं। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। इसके बाद सोनिया गांधी अक्टूबर 1999 में बेल्लारी कर्नाटक से और साथ ही अपने पति राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ी और करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद 1999 में 13वीं लोकसभा के नेता चुनी गई। इसके बाद 2004 के लोकसभा के चुनाव में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने मिलकर 204 सीटें जीती। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं कि 14 मई 2004 की अखबारों में उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी दावा कर रही थी कि वही सरकार बनाएंगी। उस समय वे मद्रास में थे। तब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम को चिट्ठी लिखी और उनको बताया कि हमारे देश के कानून के अनुसार वह पीएम नहीं बन सकती, क्योंकि सोनिया की नागरिकता पर कई अंकुश लगे हुए थे। उन्होंने अभी तक इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी है। स्वामी जी ने संविधान के सेक्शन 5 के एक प्रावधान का जिक्र चिट्ठी में किया था। 17 मई 2004 के दोपहर को 12:30 बजे वे राष्ट्रपति से खुद जाकर मिले। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह भारत के कानूनों के खिलाफ होगा। उसी दिन शाम 5 बजे सोनिया गांधी को राष्ट्रपति से मिलना था, जहां वे सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने वाली थी। लेकिन दोपहर 3 बजे सोनिया गांधी के पास राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी आई कि और उसमें लिखा था कि शाम 5 बजे का अपॉइंटमेंट रद्द किया जाता है। अगर वे चाहे तो अगले दिन यानी 18 मई को बात कर सकती हैं। और इसी के चलते सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके चलते 23 मार्च 2006 को उन्होंने राष्ट्रीय सुझाव समिति का अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यता दोनों से त्यागपत्र दे दिया। मई 2006 में वे रायबरेली उत्तर प्रदेश से वह पुनः सांसद चुनी गए। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया। इसके बाद 2009 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने फिर यूपीए के लिए देश की जनता से वोट मांगा। एक बार फिर यूपीए ने जीत हासिल की और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष चुनी गई। 2012 में बिजनेस इनसाइडर के आई रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी के पास 2 से 19 अरब डॉलर यानी करीब 99 अरब से लेकर 248 अरब रुपए की संपत्ति थी, जिससे वे दुनिया की चौथी सबसे अमीर राजनेता बन गई थी। 2013 में सोनिया गांधी पहली महिला बनी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में अपने 15 साल पूरे किए। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने 336 सीटें जीतकर सरकार बनाई और कांग्रेस को इन चुनाव में सिर्फ 44 सीटें ही मिली। इसके बाद 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दायर की कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड के सार्वजनिक रूप से अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से अधिग्रहण करके 16 अरब रुपए की धोखाधड़ी की है। केस की कई तारीख पड़ने के बाद 7 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 9 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए और 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी, लेकिन उन्हें अगले सुनवाई के लिए तारीख 20 फरवरी 2016 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने नेशनल हेराल्ड के मामले में दोनों नेताओं को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का दंड लगाया। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 2011-12 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तकरीबन 155.41 करोड़ और 154.56 करोड़ रुपए अपनी आय में नहीं बताए, जिसके कारण दंड स्वरूप 100 करोड़ की देनदारी तो बनती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।